सही राह बताते हैं। तो ये बॉलीवुड को डर लगता है कि संतों के राह पर यदि ये बच्चे चल पड़े तो इन बॉलीवुड वाले इनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी, फिर गुटखा कौन खाएगा, फिर शराब कौन पिएगा, फिर जंगली रमी डाउनलोड कौन करेगा, क्योंकि ये आज के नौजवान बच्चे ही इन लोगों का धंधा चलवा दें। इसलिए एक षड्यंत्र के तहत संतों को बदनाम करने के लिए बॉलीवुड पूरा काम कर रहा है। और आप सबको एक बात बता दूं, आज का बॉलीवुड हिंदू धर्म को टारगेट क्यों करता है? क्योंकि बॉलीवुड में 80% लोग गैर हिंदू लोग काम कर रहे हैं, जिनका एजेंडा यही है, उद्देश्य यही है कि सनातन संस्कृति को नष्ट किया जाए। ये यूथ समझने को तैयार नहीं। गैर हिंदू ताकतें काम कर रही हैं आज बॉलीवुड में। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब आप पता नहीं कितना समझे और कितना ना समझे। इसलिए अपने बच्चों को भगवद गीता पढ़ाओ और संतों की वाणियां सुनवाओ, उनका भविष्य सही चाहते हो तो, वरना आज के बच्चे सिवाय डिप्रेशन के, सिवाय नशा के उनके पास कुछ नहीं है। आज के बच्चों के पास संपत्ति के नाम पर क्या है? डिप्रेशन और नशा। आज का यूथ या तो नशा में उलझा, नशा वो गांजे का हो सकता है। आज लोग नशा, गांजा, शराब, और एक नशा और चला है, पराई औरत और पराया पुरुष। आजकल पर स्त्री पर पुरुष का भी नशा है। ये आज के लड़कों को ये लिव इन में रहना क्या है? ये नशा ही तो है। तो आज के लड़के पर स्त्री पर पुरुष के नशा में डूबे हैं, लड़कियों के संग क्लबों में जा जा के नाच रहे हैं। ये नशा ही तो है। शराब पीना, गांजा पीना, चरस पीना, अफीम, और फिर इस नशे के चक्कर में बाद में काम धाम कुछ करते नहीं, पैसा होता नहीं है और नशा तो चाहिए, फिर वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो बच्चों के पास अब जो दो चीजें बची हैं, एक तो डिप्रेशन, चिंता, और नशा। और मैं कहता हूं कि 7 दिन आप मुझे समय दे दो, अपने बच्चों को लेकर वृंदावन आना, 7 दिन कथा सुनवाना, मुझे बता दो कि इस बच्चे को डिप्रेशन है। 7 दिन में बिना दवाई, गोली, टैबलेट के मैंने आपके बच्चों को डिप्रेशन से बाहर ना निकाल दिया तो जो सजा आप लोगों मंजूर है। मैं आपके बच्चों को 7 दिन के अंदर डिप्रेशन से उबार सकता हूं, बिना इंजेक्शन, बिना टैबलेट के, केवल भगवान की कथा सुनाकर। लाखों बच्चे, लाखों पति पत्नी बच्चे डिप्रेशन से बाहर आए हैं कथा सुनकर। आप में से भी कोई यहाँ ऐसा है क्या जो दास अनिरुद्ध की बातें सुन के डिप्रेशन से बाहर आया है? यदि कोई ऐसा है तो अपना हाथ उठाए। कथा सुन के डिप्रेशन से बाहर आए हैं। यदि आपका बेटा, आपका पति, आपका परिवार कोई भी डिप्रेशन में है तो मेरे पास लेके आना, 7 दिन केवल मेरे सामने उसे बिठा दो, मैं उसे बाहर कर दूंगा डिप्रेशन से। कोई पैसा नहीं, कोई शुल्क नहीं। नशा होगा और वो सुधरना चाहेगा तो मैं नशा से भी उसे बचा सकता हूँ। शक्ति है सत्संग में, शक्ति है संतों के दिए ज्ञान में।
तो बताओ, माता सीता वनवास गई, उस वनवास में क्या राम जी जिम्मेदार हैं? कौन जिम्मेदार है? प्रजा। इसलिए राम को तो लोग मिथ्या ही आरोप लगाते हैं। अब राम, देखिए भगवान राम, ये घटना उन दिनों की है जब राम ने रावण को मारा। रावण जब मरा तो दशरथ जी राम से मिलने आए। दशरथ जी ने कहा, राम मैं तुम्हारे त्याग तपस्या से प्रसन्न हूँ, पुत्र कुछ मांग लो। कुछ नहीं पिताजी, आशीर्वाद। दशरथ जी ने कहा कि मेरी 2000 साल आयु बाकी है। कितनी आयु बाकी है? क्योंकि दशरथ जी अपनी मृत्यु से थोड़ी मरे थे, राम के वियोग में मरे थे। तो मेरी 2000 साल आयु बाकी है, जाओ राम, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। दशरथ जी ने अपनी सारी उम्र राम को दे दी बची हुई। तब से कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। सबसे पहले दशरथ जी ने अपनी उम्र दी थी राम को। तो राम जी के 11,000 साल पूरे हो गए राजा बनने के। अब दशरथ जी ने जो आयु दी, अब वो उम्र चालू हो गई। अब जब राम को पिता की आयु चालू हो गई तो राम को लगा पिता की आयु से मैं पत्नी का स्पर्श करूंगा तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए राम ने माता सीता को कहा कि आप संतों के पास रह लो, क्योंकि अभी पिता की आयु स्टार्ट हो चुकी है और पिता की उम्र से भला सीता का स्पर्श कैसे हो? क्योंकि अब तो राम पिता की आयु पाके स्वयं दशरथमय हो गए, तो पत्नी का स्पर्श कैसे? मर्यादा बिगड़ती और वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसीलिए भी वनवास हुआ। एक तीसरा कारण और है, सीता माँ को वनवास क्यों हुआ? जब सीता माता छोटी सी थी तब इनके साथ एक घटना घट गई। वो पद्म पुराण में लिखी घटना आपको सुनाऊं। सीता माँ का वनवास क्यों हुआ, ध्यान से सुनो। एक बार सीता माँ जनकपुर में अपने बगीचे में बैठी थी। एक तोती आई, तोती पेड़ पर बैठी और राम जी का गुणगान गाने लगी। राम जी का ब्याह सीता से होगा, राम जी ऐसे हैं वैसे हैं। सीता माँ को लगा ये तो हमारी कथा कह रही है। सीता माँ ने चुपके से तोती को पकड़ लिया। वो अपने तोते को कथा सुना रही थी और जब तोती को पकड़ लिया तो तोती को पिंजरे में बंद कर दिया। तोती बोली, सीता मैं गर्भवती हूँ, मुझे अपने पति के साथ रहने दो। सीता बोली, सोने के पिंजरे में रखूंगी, जो खाओगी खिलाऊंगी, चलो। बहुत कहा, तोती ने छोड़ दो छोड़ दो। सीता माँ ने नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद वह तोती मर गई। जब तोती मरी तो तोती के तोते ने सीता माता को श्राप दिया, सीता तुमने हमारी पत्नी को हमसे दूर कर दिया तब जब वह गर्भवती थी। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। श्राप मतलब बद्दुआएं। श्राप मतलब बद्दुआएं। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जैसे तुमने हमारी पत्नी को हमसे दूर किया, जब तुम गर्भवती होगी तो तुम भी अपने पति से दूर हो जाओगी और कारण मैं बनूंगा। वही तोता मरकर अगले जन्म में धोबी बनता है और उस धोबी के कहने से सीता माँ को वनवास जाना पड़ता है। ये कथा पद्म पुराण में लिखी। तो सीता माँ के वनवास में जिम्मेदार कोई नहीं है। काल ही धर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सीता माँ को श्राप लगा था। आप लोग भी तोता तोती पालते हो ना अपने आनंद के लिए। किसी की आजादी मत छीनो। तोता को भी पिंजरे में क्यों बंद करना? पालना है तो आप अपने घर के आसपास एक बड़ा पेड़ लगा दो, वृक्ष। जब वृक्ष होगा तो निश्चित ही उस पर आकर पक्षी बैठेंगे, आप देखते रहना। वो घोंसला बनाएंगे
देखते रहना। पिंजरे में क्यों बंद करना है भाई? सीता माँ ने बंद किया तो सीता माँ को भी उस तोती का श्राप लगा। तो आप जिस पक्षी को बंद करते होंगे, कुछ लोग तो पक्षियों के पंख काट देते हैं, क्या ये सही है? क्या किसी पक्षी को पिंजरे में रखना सही है? नहीं। आजाद पक्षी को आजाद घूमने दो। पक्षियों की आजादी हम क्यों छीनें? उड़ता हुआ पक्षी अच्छा लगता है। दोस्तों नमस्कार, जय गणपति बाबा मोरिया, अगले वर्ष तू लोकरिया। हम लोग यहाँ पे आज बुराड़ी में हैं और यहाँ पे हमारे साथ चेयरमैन बिंदल साहब हैं, प्रदीप जी हैं और अनिरुद्ध आचार्य जी का कथा चल रही है, राम कथा। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि ये जो आप लोग ने आयोजन करा है इस वर्ष नेताजी से, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे, तो आप लोग का कैसे सब व्यवस्था चल रही है? गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति भगवान मन्नतों के देवता है। हर आदमी की, जो आदमी आता है प्रभु के आगे मन्नत मांगता है, गणपति भगवान उसकी मन्नत पूरी करते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। अब की बात प्रीतमपुरा से यहाँ शिफ्ट करने का कारण हमारे गुरु जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं, उनकी कथा में 5 लाख लोग तकरीबन एवरेज में रोज आए। उसके आने से हमारे को परमिशन जो है ना वो यहाँ के लिए मिली, ना कि NSP के लिए मिली, क्योंकि वहाँ छोटा ग्राउंड है, यहाँ ग्राउंड बड़ा है। तो इसके अंदर हमने पंडाल में लोग बैठने का व्यवस्था पूरी है, लकड़ी की सब फ्लोरिंग करवाई है। तो शास्त्री जी की 5 दिन रही, 5 दिन अनुरुद्धाचार्य जी की कथा चल रही है। इसके अंदर भी बहुत भीड़ है, लोग कथा का रास ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। अभी जो आप लोग ने एक बॉलीवुड नाइट भी 2 दिन पहले कुछ फिल्म बॉलीवुड कर दी वो, क्योंकि ना कथा में लोगों को इतना रास आ रहा है तो वो कोई चीज़ और देखना ही नहीं चाहते। तो भजन संध्या ही चल रही है और कथा चल रही है। और इसका जो विसर्जन होगा ये, इसका आपने बताया था कि यहीं पे कंपाउंड में, वो उसकी क्या व्यवस्था होगी? इसी कंपाउंड में बस 17 तारीख को इसका विसर्जन करेंगे और यहीं पर ही करके उसको पोंड में, और पानी उसके अंदर खड्डे के जो बनाते हैं पोंड भर देते हैं और फिर उसको पानी से फिलअप करते रहते हैं। समय क्या रखा है? 2:30-3 बजे में 3 बजे। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो अभी कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, अभी आप लोग आज इसका लुत्फ उठा सकते हैं। कल भी पूरे दिन कथा रहेगी, कल पूरा दिन कथा है और परसों आखिरी दिन होगा विसर्जन, जो कि गणेश जो लालबाग राजा हैं उनको बॉम्बे से ये मूर्ति बन के आई है। बॉम्बे में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है गणपति महोत्सव, और अब दिल्ली में भी और अपने पूरे भारतवर्ष में ये एक त्यौहार मनाया जाता है। और इसके आगे फिर नवरात्रि फेस्टिवल हो जाता है, हमारे त्यौहार शुरू होते हैं। तो हम प्रधान जी से जानना चाहेंगे, उनसे 2 शब्द की आप थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बोलेंगे सर। गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। मैं अभी कोई बोलने के सिचुएशन में नहीं हूँ। मैं तो गणपति बाबा का आशीर्वाद का आनंद ले रहा हूँ और भगवत कथा का, हनुमत कथा का, राम कथा का जो अनिरुद्धाचार्य जी बोल रहे हैं उसका आनंद ले रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और हमारे चेयरमैन साहब का जो मेहनत फल आ रहा है, लाखों लोगों को उसका आनंद प्राप्त हुआ है, आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। नहीं, वो सबको खींच के लेके आ रहा है। हम लोग भी इधर पूरे मीडिया के जो दिल्ली से और भारतवर्ष के मीडिया मेरे ख्याल से उसको दिखा रहे हैं। आज सुबह मैं चैनल्स में देख रहा था तो लालबाग राजा का एक नाम इतना बड़ा है, हमारे उपराष्ट्रपति साहब भी गए हैं बॉम्बे। तो मैं अपने मन में सोच रहा था कि दिल्ली में जो कम कॉस्ट में अगर हो सकता है वो दिल्ली में दर्शन हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जो टास्क रखा था 2014 में हमारे लाल बाग के राजा का, कि जो लोग बॉम्बे नहीं जा पाते या किसी वजह से दर्शन नहीं कर पाते, तो हमने बॉम्बे के ही पंडित जो लाल बाग के राजा की पूजा करते थे वहीं की मूर्ति, जो बॉम्बे से एक मूर्ति वो बनती थी, दूसरी हमारी बनी थी, सेम मूर्ति आती थी, बॉम्बे से ही आई है ये। फर्स्ट टाइम तो बहुत डर लगा मूर्ति आते हुए, ताकि टूट ना जाए रास्ते में, ये ऐसे ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से संभाल संभूल के मूर्ति आई। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है 2014 में जब गणपति दिल्ली पहुँचे फर्स्ट टाइम, उस टाइम में दिल्ली में 10 के 10 दिन इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई कि बॉम्बे में
एक दिन गणपति वाले दिनों में एक दिन बारिश नहीं हुई, जिससे कि हमें ये लगा कि हमारे गणपति बाबा दिल्ली पहुंच गए। अब इन्होंने दिल्ली स्थान अपना बना लिया, दिल्ली पे आशीर्वाद बनेगा। और वही आशीर्वाद धीरे धीरे 2015 में हमने लोग जुड़ते गए। जैसे ही 2015 में लोग जुड़े तो इसने विशाल रूप ले लिया, गणपति ने अपना विशाल रूप दिखाया, जिससे कि चेयरमैन राकेश बिंदल जी को उन्होंने फिर जैसे ही जुड़े उसके बाद तो ये बढ़ता ही चला गया। 2015, 2016, 2017 अपग्रेड होता गया, जिसमें फिल्म वालों को भी बुलाया, कपिल शर्मा को भी बुलाया, भोले शंकर की ब्याह शादियों का भी दिखाया, छोटे छोटे हमने कॉमेडी सीन वो भी कराए, कवि सम्मेलन भी कराए, हर बार कुछ ना कुछ नया कराते हैं। इस बार फर्स्ट टाइम दिल्ली में क्या हिंदुस्तान में फर्स्ट टाइम इतना बड़ा लाल बाग के राजा का प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें कि 6 लाख स्क्वायर फुट जगह का प्लेटफार्म लकड़ियों पे बनाया गया, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है गणपति के लिए कि जैसे कि लग रहा है मैं 2014 दोबारा से आ गया। तो 10 साल हो गए, 10 वर्ष। तो 10 साल पूरे हो गए। जैसे हम लोग बर्थडे बनाते हैं, गणपति जी अपना बर्थडे बनवा रहे हैं बड़े स्केल पे। तो उससे ये लग रहा है कि हमें गणपति जी का आशीर्वाद हम लोगों पे, मन्नतों के देवता का आशीर्वाद है, और गणपति बापा मोरिया हमारे साथ हैं, इसलिए इतना विशाल कार्य स्मूथली हो गया। इसका थोड़ा विसर्जन जो है परसों जी, इसका थोड़ा सा कार्यक्रम सुबह में विसर्जन का हमारा टाइम रहेगा 11 बजे का, और इसी ग्राउंड में विसर्जन करेंगे हम। जिधर गणपति हम रखते हैं उसी ग्राउंड में विसर्जन करते हैं, ताकि गणपति, क्योंकि जमुना जी में वो विसर्जन करना मना है। हम गवर्नमेंट के ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे कि हमारी संस्था को, ट्रस्ट को किसी तरह का लिटिगेशन या किसी तरह का फेस करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले जी हमारा ऐसा था जी, यहाँ पे सुभाष वाले से सुभाष वाले में था हमारा सारा था प्रोग्राम जी। अब मनोज फेरी जी ने उनसे हमारे आग्रह किए, उनसे रिक्वेस्ट करी, अभी ये उन्होंने सारा यहाँ पर करवाया। व्यवस्था बहुत अच्छी है जी हमारी, और सब कुछ पंडाल भी सब कुछ बहुत ही, हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पर हमारे पास है। और पब्लिक लाखों भीड़ में हमें आशीर्वाद मिल रहा है था, और हमें यहाँ से बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, हर चीज़ हमारी बहुत बेस्ट हो रही है। तो हम यहाँ से पूरी व्यवस्था सब कुछ संतुष्ट है हमारी चीज़ से। इसमें जो 7 से 12 पहले जो अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार जी, उनका कार्यक्रम था जी, तो उसमें उन्होंने वो हनुमान कथा करी जी, और अब अनिरुद्ध आचार्य जी राम कथा कर रहे हैं जी। तो इसमें कहाँ से लोग जो आ रहे हैं श्रद्धालु लोग जी अपना आशीर्वाद देने, यूपी सहारनपुर से सांसद साहब जी आए थे, हमारे योगी जी आए हैं, मतलब हमारे हर जगह से क्षेत्र से हमें यहाँ का संत गुराडी का आशीर्वाद मिल रहा है। और हम बहुत संतुष्ट है कि हमने जो ये पहली बार जिंदगी हमारा यहाँ पर लाल बाग का ट्रस्ट का हमारा ये इतना बड़ा फंक्शन हुआ है, ये बहुत सफल गया हमारा। और हम कोशिश करेंगे कि अगले साल भी गणपति पापा को जल्दी जल्दी लेके आएँ, और इससे लाखों संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे और उनका हमें आशीर्वाद मिलेगा। जय श्री गणेशा। मैं आदेश जैन, वाइस चेयरमैन लाल बाग का राजा ट्रस्ट दिल्ली। ये हमारा उत्सव 2015 में शुरू हुआ था, पंजाबी बाग से हमने सफ़र शुरू किया, और उस सफ़र को 2016 में हमने NSP ग्राउंड पीतमपुरा में लेके आए। अभी तक 7 आयोजन टोटल हुए हैं कोरोना काल को छोड़कर, और अभी हमारा 8वां विशाल गणपति महोत्सव चल रहा है। और ये 7 सितंबर से शुरू हुआ था, जिसके अंदर 5 दिन के लिए बागेश्वर सरकार धाम से बाबा जी आए थे और उन्होंने यहाँ पर कथा करी। अक्सर तो वो हनुमत कथा करते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने विशाल जनसभा को गणेश कथा भी साथ साथ सुनाई। और अब अनिरुद्धाचार्य 12 तारीख से कल 16 तारीख तक यहाँ पर पधारे हुए हैं, और यहाँ पर वो श्री राम कथा का आयोजन कर रहे हैं। आसपास से और दूर दूर से बहुत भगत जन, पूरा पंडाल भरा हुआ है अगर आप देखेंगे, और यहाँ पर झूले भी लगे हुए हैं। कुछ थोड़ा हमारे को बरसात ने साथ नहीं दिया, उसकी वजह से थोड़ी परेशानियाँ रही। बाकी उत्सव जो है वो बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, और गणेश जी के दर्शन सभी लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। वो हम स्टेज पे ही दर्शन कराते हैं लोगों को, बिल्कुल साक्षात। और ये हमारी गणपति प्रतिमा बॉम्बे से लाई जाती है, जिसको आने में हमारे को 8 से 9 दिन लग जाते हैं रास्ते में, क्योंकि
की बड़ी विशाल, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद नॉर्थ भारत की ये सबसे विशाल गणेश उत्सव रहता है हमारा। हमारे साथ दिल्ली के भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सज्जन पधारे हैं यहाँ पे, तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। और हम लोग जानना चाहेंगे आपके द्वारा थोड़ा सा भक्तजनों को कुछ आप बोल देंगे। मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को गणपति महोत्सव की बधाई देता हूँ। लाल बाग का राजा ट्रस्ट गणपति महोत्सव जो बुराड़ी मैदान में मनाया जा रहा है, मुझे लगता है दिल्ली का ये सबसे बड़ा गणपति महोत्सव है। और जितनी शानदार व्यवस्था यहाँ की समिति ने की है, उनके लिए मैं राकेश बिंदल जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। हज़ारों की संख्या में मैं यहाँ देख रहा हूँ कि भक्तजन आए हुए हैं, कई लाख संख्या और कई लाखों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। और जो अद्भुत प्रतिमा गणपति जी की है, तो लगता ही नहीं कि हम मुंबई में नहीं हैं, हम दिल्ली में हैं। तो मैं पुनः एक बार सभी भक्तों को और प्रार्थना भी करता हूँ गणपति महाराज से कि सभी अपने भक्तों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, दिल्ली वाले स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और फिर एक बार इस समिति को, राकेश बिंदल जी को, प्रदीप अग्रवाल जी को, इनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत शानदार आपने यह आयोजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। बनवारी आप बोलेंगे संविदा जी ने बुलाया था कि आचार्य जी का जितने भी क्या बुलाया था कि आचार्य। हाँ, यह गणेश उत्सव में गणेश उत्सव समिति है, लाल बाग के राजा समिति के द्वारा बुलाया गया और यहीं पे सब आप सबकी सेवा करने आए हैं। इसमें जो अपनी लाल बाग राजा का है, लाल बाग राजा में जो अभी जैसे बॉम्बे में होता है दिल्ली में होने लगा है, बिल्कुल। तो वृंदावन में ले जा रहे हैं आप इसको? हाँ, वृंदावन में भी गणेश उत्सव होता है। आशा करता हूँ आज की ये खास रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसको लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में एक बार गणपति महाराज का जयकारा जरूर लिखिएगा, जय श्री गणेशा लिख दीजिएगा। साथ ही यहाँ पर आपने देखा कि कितने भव्य स्तर पर जो है लाल बाग का राजा ट्रस्ट की ओर से इस कार्यक्रम का, गणेश महोत्सव का आयोजन हो रहा है। और दिल्ली ही नहीं, भारत का कह सकते हैं कि सबसे बड़े जो आयोजनों में से एक है लाल बाग का राजा ट्रस्ट का ये जो गणपति महोत्सव हो रहा है। पीछे मेरे आप देख सकते हैं कि भव्य झूलों का भी आयोजन है, पंडाल है, यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल हैं। लोग यहाँ पर भरपूर जो है कथा के साथ साथ जो है अपने आनंद भी ले रहे हैं अन्य चीज़ों का। तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, जल्द मिलूँगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।